गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी टॉपिक्स हमने क्लियर करवा दिए थे। उन टॉपिक्स में सबसे पहले जो हमने टॉपिक करवाया था वो रिलेटेड था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद टूल्स बता दिए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस बता दिए थे, जो भी एंजाइम्स वो कट करने के लिए होते हैं और जोड़ने के लिए होते हैं। कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताए थे और जोड़ने के लिए लाइगेसेस बता दिए थे। ये तो सब हो ही गया था। फिर हमने एक चीज बताई थी कल, जो इसके पहले क्लोनिंग वेक्टर्स बताए थे। आज बताने जा रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या प्रोसेस होती हैं डीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर स्टेप्स की बात किया जाए तो पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब अलग करेंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, विद इन द सेल होगा, तो उसको हमें अलग करना होगा। जो प्यूरिफाइड डीएनए है वो आइसोलेट किया जाता है। किससे किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाएगा, बैक्टीरियल जो सेल होगी या प्लांट सेल या एनिमल सेल। देखो बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगी, बट इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ऑन द अदर हैंड अगर प्लांट सेल होगी तो इट हैव सेल वॉल, बट दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। But in the case of animal cell, there is no cell wall, only plasma membrane is present. आप जानते हैं कि कभी भी जो प्लांट्स एनिमल सेल होती हैं उनमें क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ये तो जानते होंगे। तो उनमें करते क्या है, एंजाइम्स से ट्रीटमेंट इन सेल को करवाते हैं। वजह सीधी सीधी ये है कि उनकी जो सेल वॉल है, जब तक सेल वॉल को हम अलग नहीं कर पाएंगे तब तक उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखो बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, लाइसोजाइम, सेलुलोज और काइटिनेज। देखो एक होता है लाइसोजाइम, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सेलुलेज, और एक हो जाएगा काइटिनेज। आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए होगा, इट इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। एंड यू नो दैट the plant cells cell wall is made up of cellulose, और जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा उसको बोलेंगे सेलुलेज। तो फॉर प्लांट सेल वॉल लिखेंगे, क्या लिखोगे, फॉर प्लांट सेल वॉल। एंड फाइनली आप जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो इसके लिए एंजाइम यूज करेंगे विच इज नोन एज काइटिनेज। किसके लिए करेंगे, फॉर सेल वॉल ऑफ फंजाई। क्या लिखोगे, फॉर सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे उनकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए। लाइसोजाइम यूज फॉर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, cellulase for the cell wall of plant cell wall, and finally chitinase used for the cell wall of fungi। इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा। प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए, जैसे कि हिस्टोन्स को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं, वो होगा प्रोटीएज। द एंजाइम दैट यूज फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कि क्या होगा, हिस्टोन को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम यूज कर देंगे वो होगा प्रोटीएज। ठीक है, इसके अलावा आरएनए को डिग्रेड करने के लिए क्या होगा, राइबोन्यूक्लियस। ये सब के सब एंजाइम हैं। और इसके बाद क्या होगा, प्योर डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा जब उसमें चिल्ड एथेनॉल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, चिल्ड एथेनॉल। जब उसमें मिलाया जाएगा तो जो प्योर डीएनए होगा which will be precipitated। ओके, अब इसके बाद दूसरा स्टेप है इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, which is the cutting of DNA at specific point। जो डीएनए है, अब पहले सबसे पहले क्या किया आपने, सेल से आइसोलेट किया। अब
उसको हम कट करेंगे, कहां से करेंगे? एट स्पेसिफिक पॉइंट, जो डीएनए का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा वहां से कट करेंगे। दोनों फॉरेन के साथ साथ जो वेक्टर डीएनए होते हैं वो इंक्यूबेटेड किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, और इसके बाद उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उनकी प्रोपेगेशन को या प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन को रोका जाता है। किसके द्वारा रोकेंगे प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन को? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने एक बार बताया था अबाउट द फुल प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद क्या करते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको जोड़ दिया जाता है वेक्टर डीएनए से। जैसे सपोज ये वेक्टर है, ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर, और ये कोई डीएनए है। डीएनए का इतना पीस हमने काट के क्या किया, इसमें ये ऐसे करके ये क्या होगा, इसको हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। पहले क्या किया हमने? पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम लिया। क्या करेंगे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अप्लाई करेंगे, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है, पॉइंट है डीएनए का, स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां से उसको कट किया जाए। कट करने के बाद जो हमें डिजायर्ड डीएनए है उसको क्या करना है? उसको ऐड करना है, जोड़ना है। वो जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम आप जानते हैं, दिस एंजाइम इज नोन एज लाइगेज। लाइगेज का काम क्या हो गया? जोड़ना। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम हो गया टू कट। इसीलिए इनको जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाइफ एंड सीजर बोलते हैं। सीजर का काम क्या होता है? काटना। नाइफ का भी काम काटना होता है। और ये क्या करेंगे? लाइगेज को का काम होगा उनको जोड़ना होता है। ठीक है, तो जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसको ज्वाइन किया जाएगा किसके साथ? वेक्टर डीएनए के साथ। किसके द्वारा किया जाएगा? किसकी मदद से किया जाएगा? बाय एन एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज लाइगेज। दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या बन जाएगा? जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब एम्प्लीफिकेशन का मतलब है उसकी जो कॉपीज हैं उनको हम बढ़ाएंगे जीन की, और इसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाएगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज पीसीआर। क्या बोलेंगे उसको? पीसीआर। पी का मतलब यहां पॉली से है, पी का मतलब पॉलीमरेज, और सी से चेन, और आर से क्या हो जाएगा? रिएक्शन। पीसीआर मींस क्या हो गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ध्यान रखना। तो जब एम्प्लीफिकेशन जीन का होगा बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एक इस्तेमाल और समझो, जैसे कहीं कोई मर्डर हुआ, कोई क्राइम हुआ, रेप हुआ एक्सेट्रा, वहां से जब एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं तो हो सकता है ब्लड की एक ही ड्रॉप मिले, हो सकता है सीमन का कुछ पार्ट मिले, अदर कुछ मिले, जिससे कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीसीआर वो तरीका है जिसके द्वारा जो भी हमें सैंपल मिला है उस सैंपल का की कई कॉपीज बना के उसका इतना डेटा तैयार कर सकते हैं जिससे कि एनालिसिस बड़ी आसानी से हो सकती है। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय द यूजिंग ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो मल्टीपल कॉपीज होंगी जीन की जो अपने इंटरेस्ट की होंगी, उनका सिंथेसिस किया जाता है इन विट्रो। इन विट्रो मींस इन आउटसाइड द लिविंग। और डीएनए टेम्पलेट के साथ साथ दो सेट्स प्राइमर्स के होते हैं, जिनमें एक स्मॉल
जो कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं और ये कंप्लीमेंट्री रीजन्स होते हैं डीएनए के। एक बोलते हैं TAQ टेक डीएनए। एक जो हम अब अभी बता रहे थे उसके लिए हमने जो यूज किया है वो क्या किया है, हमने बताया कि जो TAQ पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है जिसको DNTPs भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? DNTPs ही याद रखो। क्या लिख करोगे? DNTPs, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मल्टीपल कॉपीज जो बनती हैं वो 3 स्टेप्स में बनती हैं। ये कौन कौन से 3 स्टेप होंगे तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो डीनेचुरेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ले लिया? पहला स्टेप देखो इसका, डीनेचुरेशन। First step is denaturation, second annihilation, third extension. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप बताने जा रहे हैं अबाउट द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब समझो जो 2 स्टेप्स होंगे डीएनए। अब जैसे सपोज These are the 2 steps of DNA। अगर इनको क्या करेंगे, अगर हम हीट करेंगे तो ये दोनों के दोनों होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। They will be separate independently। एक ये DNA था, सपोज ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज द DNA को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ये। तो सेपरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ 2 strands of DNA। तो 2 strands of DNA separates by heating DNA। This process is known as denaturation। On the other hand annealing की बात करें, एनीलिंग का मतलब है जो प्राइमर्स हैं अटैच होते हैं कंप्लीमेंट्री पोजीशन डीएनए की पोजीशन पर, कंप्लीमेंट्री डीएनए की पोजीशंस पर ये अटैच होना एनीलिंग कहलाएगा। एक्सटेंशन, इसके बाद क्या है? एक्सटेंशन। सी और लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन। अब क्या पढ़ोगे? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में देखो टेक डीएनए जो होता है पॉलीमरेज वो एड्स किया जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में, जिससे कि एक न्यू स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो सिंथेसाइज हो जाता है। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। इसको कहेंगे हम एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हो गई। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, सेकेंड वन इज एनीलिंग एंड थर्ड वन इज एक्सटेंशन। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस इज होल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, जो भी इसमें बचेगा वो हम नेक्स्ट टाइम करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।